हेलो स्टूडेंट्स, अभिनंदन एजुकेशन सेंटर काला एप्पल मंडी में मैं आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने आने वाली क्लास को लेकर सजग होंगे तथा उसी के लिए अभी से आप मेहनत करना प्रारंभ कर चुके होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कक्षा 12वीं के इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। जिन स्टूडेंट्स ने पहला पार्ट नहीं देखा वो आपके YouTube पर जाके STR एक्सप्लेनेशन लिखकर सर्च कर सकते हैं, जहां से आप लोग आपके इंग्लिश के इसी पोएम के फर्स्ट पार्ट को आसानी से देख पाएंगे। यदि आपको फिर भी उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप YouTube के कमेंट सेक्शन में या फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप की कमेंट सेक्शन में लिख करके सेंड करें, जिससे मैं उसका सोल्यूशन निकाल पाऊँ। स्टूडेंट्स, जो आप लोगों के स्टडी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, इस व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने दोनों का अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं, जिसमें आपके बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग ग्रुप है। और मेरा आप लोगों से कहना है कि इस ग्रुप की लिंक को उन स्टूडेंट्स के पास पहुंचाएं जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं तथा अपने समय का उपयोग करना चाहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, उसी चैप्टर को मैं आगे बढ़ाते हुए आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, और वही बात मैं बोलूँगा कि आप लोग बुक तथा पेंसिल लेकर बैठें। जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम हो वहाँ पर आप उसका प्रोनाउंसिएशन या उसका मीनिंग्स दोनों लिख सकते हैं, ताकि जब एग्ज़ाम में चैप्टर आपके आए तो उससे आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। अब मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ स्टूडेंट्स कि इस चैप्टर में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन या फिर जो इसकी पोएम है 4 लाइन्स, वो एग्ज़ाम में देखने को मिली है। और जिन लोगों के पास बुक नहीं है या जिन स्टूडेंट्स ने बुक नहीं परचेस करी है, उन स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूँ कि वो आज इस चैप्टर को ख़त्म हो जाने के बाद में पहले पार्ट को और दूसरे पार्ट को मिला करके अपने एक वाइट पेज में लिखें, उसके बाद उसे पढ़ने की कोशिश करें। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने पहली लाइन दी हुई है, टीच मी टू लिसन लॉट, हे भगवान मुझे सुनना सिखा दीजिए। टू माई सेल्फ, मेरे स्वयं को। हेल्प मी टू बी लेस अफेयर्ड, हेल्प मी सहायता करिए। टू बी होने में, लेस अफेयर्ड डर से मुक्त होने में। हे भगवान आप मुझे सुनिए और मेरी सहायता करिए ताकि मैं डर से मुक्त हो जाऊँ। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, टू ट्रस्ट भरोसा करना सिखा दीजिए। द वॉइस आवाज़ में, इनसाइड अंदर की, मेरे अंदर की जो आवाज़ है उसमें मुझे भरोसा करना सिखा दीजिए। इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, जो कि मेरे सबसे अंदरूनी हिस्से से आती है, या फिर मेरे शरीर से उठने वाली आवाज़ को मुझे सुनना सिखा दीजिए। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए कमेंट स्क्रीट दे रहा हूँ कि आप लोग मुझे इस डीपेस्ट का अपोजिट लिख करके पहुँचाएँ। आगे देखिए स्टूडेंट्स, फिर वही लाइन है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे भगवान मुझे सुनना सिखा दीजिए। फॉर योर वॉइस, आपकी आवाज़। अब ये आवाज़ कहाँ पर वो सुनना चाहता है? बिजीनेस, बोलिए कहाँ पर? बिजीनेस, बर्डन, सर्टेनिटी, डाउट। कहाँ पर? बिजीनेस व्यस्तताओं में, बर्डन दबाव में, सर्टेनिटी अनिश्चितताओं में और डाउट शंकाओं में। व्यस्तताओं में, आशंकाओं में या फिर अनिश्चितताओं में अपने आवाज़ को सुनना सिखा दीजिए। आगे दे रखा है, इन नॉइस, ज़्यादा शोरगुल में, इन साइलेंस, ज़्यादा शांति में। तो यहाँ पर बेसिकली अलग अलग जगहों पर कवि ने भगवान की आवाज़ सुनने को चाहा है। पहले व्यस्तता में, दबाव में, अनिश्चितताओं में, शंकाओं में, ज़्यादा शोरगुल में और ज़्यादा शांत माहौल में। यहाँ पर वो कवि भगवान की आवाज़ सुनना चाहता है। ये पूरा चैप्टर आप लोगों के सामने है। स्टूडेंट्स, जिन लोगों के पास पहले का पार्ट नहीं है, मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, वो उस चैप्टर को वहीं से लिख करके समझने की कोशिश करें। देखिए स्टूडेंट्स, इस पोएम को लिखने वाले राइटर का नाम एनिनी माउस है, जो आप लोगों की एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि राइट द नेम ऑफ द पोइट। यहाँ पर वो राइटर ना बोलते हुए पोइट बोलता है, तो आप लोगों को इसका नाम याद रखना है। इसका नाम है एनिनी माउस। ठीक है स्टूडेंट्स।